हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हमको सीखना है फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने बोला है हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर इन एमएस वर्ड। मतलब जो एमएस वर्ड के वर्जन है वो 7 हो या 10 हो या 13 हो या 16 हो या 19 हो, जो फॉर्मेट पेंटर में पढ़ाने वाला हूं हर जगह फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने का तरीका सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रियल में फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो देखो, फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है। जो भी हम अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं, जो भी हम अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं, अगर उस फॉर्मेटिंग को दूसरे पे अप्लाई करना है, दूसरे पे अप्लाई करने का मतलब दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वह फॉर्मेट पेंटर का करते हैं। जैसे अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं सिखा दूं आपको। जैसे मैं विंडो ओपन किया हूं पहले से ही, मैंने यहां पे लिखा था, यार क्या लिखा था, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने ये टाइप किया था। फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं सेलेक्ट करके इस पे फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद से मैं इसको कलर कर देता हूं रेड। तो जो मैंने नॉर्मल लिखा था उसके बाद से हमने इसको बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद से इसको कलरफुल किया, तो हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग किया। ये हमारा क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग। तो जो हमने ये अप्लाई किया है, क्या इस टेक्स्ट को बोल्ड किया है प्लस इस टेक्स्ट को कलर किया है। अगर मैं चाहता हूं कि ये सेम फॉर्मेटिंग हमारे किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए, सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए, अब सवाल यह है कि क्यों ऐसा करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि आप बताओ, जैसा मैं ये फॉर्मेटिंग किया हूं, अगर फिर से दूसरे पे भी वैसा फॉर्मेटिंग हमको करना है तो जितना टाइम इस पे लगा था सेम उतना टाइम इस पे भी लगने वाला है, सेम उतना टाइम इस पे भी लगने वाला है। अगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम कम लगे और फॉर्मेटिंग बेटर दिखे और सेम फॉर्मेटिंग दिखे जैसा मैंने ऊपर वाले का दिया था, मतलब जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लग रहा है उसका अगर डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या किसका किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का किया जाता है। अब कैसे करेंगे, रूल क्या है, यह हमको सीखना है। तो चलिए हम फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं आपको कैसे सेम फॉर्मेटिंग किया जाता है। जैसा कि आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी इसका फॉर्मेटिंग किया हूं। चलिए मैं फिर से शुरू से बता दे रहा हूं, शुरू से स्टार्टिंग से। जैसे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, तो मैंने फिर से लिखा, टाइप किया यहां पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, मैंने नाम लिख दिया। अब सवाल यह है कि जो हमने लिखा है उसको फॉर्मेटिंग किया गया, नहीं, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। अब क्या करेंगे, लिखने के बाद से हमने लिखा, अब हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने का मतलब थोड़ा इसको मोटा कर दिया, तो मैंने यहां पे बोल्ड कर दिया। उसके बाद से हमने क्या किया, थोड़ा इसको कलर कर दिया, तो मैं यहां पे क्लिक किया और लाके यहां पे कलर कर दिया, ओके। तो मैंने इसको बोल्ड भी किया है, कलर भी किया है। चलिए थोड़ा सा और साइज बड़ा कर देते हैं। तो मैं क्या किया हूं, अभी तक जो मैं कर रहा था इस टेक्स्ट पे मैं फॉर्मेटिंग कर रहा था, इसी में बोलते हैं फॉर्मेटिंग हमने किया है। लिखने के बाद से अगर कलर किया, साइज को छोटा बड़ा किया, ठीक है, बोल्ड किया, इटैलिक किया, ये सारे हमारे लिए क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग ही बोले जाते हैं। अब मैं चाहता हूं सेम अप्लाई जैसा यह है
सेम अप्लाई करना। तो आप बताओ, सेलेक्ट करोगे, फिर से बोल्ड करोगे, फिर से कलर करोगे, फिर से साइज को बड़ा करोगे। अगर ये नहीं करना चाहते हो आप, तो सबसे बेटर तरीका है कि आप उस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करो। किस फॉर्मेटिंग को? जिस टेक्स्ट पे आप लगाए हो। तो हमने किस पे लगाया है? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से अब मैं क्या करूंगा? फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद से अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा कर्सर का पॉइंट बनने लगा, मतलब ब्रश जैसा। अब बोलता है कि सर वैसा फॉर्मेटिंग किस पे अप्लाई करना चाहते हो? तो चलिए मान लीजिए इंस्टीट्यूट लिखा है, इस पे भी अप्लाई करना चाहता हूं, कर दिया। समझ रहा ना? तो ये हमारा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। फिर से मान लीजिए इंस्टीट्यूट वाले को करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया और मुझे इतना करना है, ऐसे हो गया। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग हो जा रहा है। तो अगर यह तरीका आप अगर अपनाना चाहते हो तो आसानी तरीके से यह तरीका अपना सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, देखो नॉर्मल जो है सेलेक्ट किया, अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे अप्लाई किया, तो क्या हुआ? नॉर्मल हो गया। समझ आ रहा है? मतलब जो फॉर्मेटिंग पहले से इस पे है, सेम वैसा फॉर्मेटिंग फिर से यहाँ पे दिखाने लगा। तो अगर आपको किसी भी फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट करना है तो आप आसानी तरीके से किसी भी फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन तरीका आपको सीखना होगा। क्या? तो सबसे पहले जैसा फॉर्मेटिंग करना है उसको सेलेक्ट करना होगा, अथवा आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद से उसके बाद आप जिस पे अप्लाई करोगे उस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है। तो अगर ऐसे करना है तो हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। ओके, हो जाएगा। चलिए एक शब्द और मैं बता रहा था आपको बोल्ड के बारे में। तो बोल्ड का भी आप लोग शॉर्टकट के लिख लीजिए, BOLD। और बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस B। बोल्ड में एक और समझा दूं, बोल्ड का मतलब क्या है कि जो भी हम टेक्स्ट, मैं अपना नाम लिख रहा हूं ऐसे, शंभू कुशवाहा, ऐसे में टाइप किया, तो देखिए नॉर्मल तरीके से दिखाया जा रहा है यहाँ नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है ना, शंभू कुशवाहा। मैं चाहता हूं थोड़ा और बोल्ड दिखाई दे, मतलब थोड़ा और मोटा दिखाई दे, तो उस कंडीशन में सबसे बेटर तरीका है कि हम उसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद से या तो कंट्रोल प्लस B कर दें या फॉन्ट में जाके यहां से बोल्ड कर दें। तो मैं सेलेक्ट किया हूं और यहां पे बोल्ड कर दिया। तो देखिए यहां पे दिखने लगा शंभू कुशवाहा। तो अगर आप ऐसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप बोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहोगे शॉर्टकट की, देखिए मैं बोल्ड को हटा भी सकता हूं कंट्रोल प्लस B से, और फिर से बोल्ड को मैं कंट्रोल प्लस B से ला भी सकता हूं। समझ बात है ना? तो देखिए मैं कंट्रोल प्लस B दबाया, आया। तो ऐसे आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। फिर से मैं कंट्रोल प्लस B दबा के इसको हटा सकता हूं। तो ये हमारे तरीके हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आसानी तरीके से आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे आप जानते हो कंट्रोल प्लस C, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस C दबाता हूं तो देखिए यहां पे ऐसे आ जाता है। तो ये हमारे तरीके हैं, अपने हिसाब से आसानी तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि फॉर्मेट पेंटर आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखो, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बेटर तरीके से कर ले जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाता हूं उसका प्रैक्टिस करो आप लोग, एक दो बार, बार बार करने से हमें याद हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू, बाय बाय।